दोस्तों, मौन रहने का रहस्यमय महत्व। दुनिया की सबसे तेज कैंची हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक बौद्ध कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकी थी। क्योंकि वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वो गुरुजी के सामने दूसरे बच्चा के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाएं। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना लें, वरना तो वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही था कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले
तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेने चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांगकर लाया था, तो बातूनी मांगकर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी शिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाली शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर वो छलांग शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वह छलांग शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा
कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा, वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वहीं उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वहीं संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। भोजन करने के बाद सभी शिष्य अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह होते ही उनके गुरु आए और सभी को यह कहे कि आप लोग अभी स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह में स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा यह कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आप सभी को उन्हें गुरु के द्वारा बताए गए जगह पर चुप रहने की पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप सभी अपने आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने, ताकि आपका जीवन आज की इस वीडियो को सुनकर कुछ हद तक बदल सकते हैं। पहला, बिना किसी तथ्य का न बोले कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसीलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, जिन चीजों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहां पर उसे व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। दूसरा, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सकती है। तो आप जब भी बात करें तो आप अपने बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। तीसरा, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्सा में होता है तब आप उससे अच्छा बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको या एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप जब भी क्रोध में रहे तो किसी को भला बुरा ना कहे। आपको एक कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था
तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिपट से लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यही सीख मिलती है कि आप जब भी क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच ना रखें, और जब भी आप क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोले। चौथा, जब आपका कोई बेइज्जती कर तब आपको चुप रहना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उसे समय वह आज बगुला हो जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दो, जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उसे समय आपको या तो चुप रहना होगा या फिर वहां से आपके बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपको बेइज्जती कर रहा था वह व्यक्ति खुद शांत हो जाएगा और खुद में यह ऐसा सो जाएगा कि हम गलत कह रहे थे, और लोगों की नजर में उसका व्यक्तित्व भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपका बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। पांचवा, जब आपके शब्दों से किसी को हानि पहुंचे, जिस तरह अपने ऊपर पड़ की जब किसी व्यक्ति के बीच मजाक चल रहा होता है, चाहे वह दोस्ती हो या फिर कोई रिश्तेदार, वहां पर यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं तो उसे समय थोड़ा सा शांत माहौल हो भी सकता है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं और वहां पर आपके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो आगे के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो और उसके नजर में आप गिर जाएं। छठवां, बिना चिल्लाए बात करें। आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है और आपको गुस्सा भी आ जाता है, तो ठीक इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्लाकर ना बोले जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसके नजर में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी के सामने चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, एकदम शांत से बोलना चाहिए, ताकि लोगों की नजर में आपका इज्जत बढ़ और आपको लोग सम्मान ज्यादा करें। सातवां, जब कोई व्यक्ति आपके सामने ना हो तो तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना बोले। आप अपने समाज हो, रिश्तेदारों, दोस्तों, इन सभी जगह पर देखा होगा तो जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा ना करना चाहिए। आप मान लीजिए आपके सामने अगला व्यक्ति जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपके बारे में वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीच भला बुरा बोल सकता है। इसलिए आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ न कहे। आठवां, जब आपकी भावनाओं को कोई न समझे, जब आप कष्ट में, दुख में रहते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कुछ अपने दुख के बारे में बताएंगे तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। तो आपको बता दूं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपकी भावनाओं को वह समझ नहीं पाता है, तो आप उसके सामने ना बोले तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप कितना भी बोलते रहे वह चुपचाप आपकी बातों को ना सुनता है और ना समझना है। तो आप कभी भी उन व्यक्ति के पास अपने दुख, कष्ट इत्यादि को ना बताएं। आप उन्हें व्यक्ति के बीच अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करें, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरा पूरा समझ सकता है। नौवां, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे तब आपको बता दें। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुख को बताता है तो उसे समय आप उसकी राह दिखाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ हो उनकी बातों को सुने और समझे, क्योंकि वह व्यक्ति आपको या नहीं कर रहा है कि आप उसे इस दुख से हटाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ दें, बल्कि वह यह सोचता है कि हम अपने दुखों को व्यक्त करके थोड़ा शांति मिल सकती है। तो आप इन जगहों पर चुप रहे। 10वां, जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति का बुराई कर रहा हो, जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उन व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगता है, तो उसे समय आपको ना बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर सकता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब वह बुराई कर रहा होता है तो आपको उसे समय कुछ ना बोलना चाहिए और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। 11वां, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं वहां ना बोले। आप अपने समाजों में, दोस्तों में और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जहां पर ज्यादा दुष्ट रोग होते हैं,
जब आप तरक्की करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है, तो आपको इन दुष्ट प्रकृति के लोग के बीच अपने बातों को कभी मत बोलना चाहिए, चाहे वह दुख का हो या फिर किसी सुख की बात तो हो। यदि आप उसको दुख की बात बताते हैं तो एक ऐसा समय आ सकता है जब उन्हें दुखों की बात से आपको कुछ भला बुरा बोल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप अपने खुद को अवश्य बचाएं। 12वां, अपनी सफलता का राज किसी को ना बताएं। जब लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं तो उन काम को पूरा करने से पहले ही लोगों के बीच कह देते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन यदि आप भी अब तक ऐसा करते आ रहे हैं तो अब ना करें, क्योंकि जब आप अपने कामों को या फिर सफलता के लिए कुछ करते हैं तो सबसे पहले आप उन सफलता को का लें। जब आप सफलता पा लेते हैं तो लोगों खुद व खुद जान सकते हैं और जान जाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी काम को शुरू करने की जिम्मेवारी लेते हैं तो उन कामों और तैयारी के बारे में किसी को भी ना बताएं, चाहे वह रिश्तेदार हो, समझ में रहने वाले हो या फिर कोई गहरा दोस्त हो, किसी के सामने न बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सिखाने को मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। और हमारे चैनल दुर्गा प्रो रिलैक्सिंग स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।